नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 10 फरवरी से वोटिंग होने वाली है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव का असर जो है बिहार में भी कम होते नहीं दिख रहा। यहाँ पर जो भी पार्टियां हैं जो कि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ सहयोगी हैं, जैसे कि जदयू की बात कर लें, वीआईपी या हम, ये सब जो हैं अपने उम्मीदवार वहाँ उतारने चाहते हैं और सबकी पहली प्राथमिकता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो। प्रमुख सहयोगी पार्टी है जदयू। अभी तक इनके ही गठबंधन का जो रास्ता है वो साफ नहीं हो पाया। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ बात हो गई है और आरसीपी सिंह ये फैसला करेंगे कि कितने सीटों पर जदयू उम्मीदवार बनेगी उत्तर प्रदेश चुनाव में। लेकिन इसकी इतर आपको बता दें हम, वीआईपी जो कि सत्ता में, बिहार की सत्ता में शामिल है, 1 साल से लगातार तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का। बीजेपी पर कितना बार प्रेशर बनाया गया, बावजूद इसके बीजेपी इन्हें घास तक नहीं डाल रही है और अंत में इन्होंने 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का घोषणा कर दिया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी के विरोधी और मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने साफ कहा है कि अगर वहां पर अलग चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने उम्मीदवार उतारेंगे मुकेश सहनी, तो इन्हें अपना मंत्री पद खोना पड़ सकता है, मंत्री पद से बाहर किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ बोचहा विधानसभा में जहां पर उपचुनाव होने वाला है, वहां भी बीजेपी ताल ठोक सकती है। यानी कि मुकेश सहनी को सीधे सीधे एक चेतावनी दिया गया है कि आप अपनी हद में रहें, बिहार में ही रहें। अगर आप पार्टी या गठबंधन विरोधी कार्य करेंगे तो आपको इसकी सजा दी जाएगी और आप मंत्री पद से भी बाहर हो सकते हैं। और आपके एक विधायक जो बोचहा मुजफ्फरपुर से जिनकी मौत हो गई है, उनके बदले में बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। आपको पूरा मामला बताते हैं जो हुआ है। उत्तर प्रदेश में वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी के 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने से सियासत गर्मा गई है। हाल में मंत्री और मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। इसी दौरान बीजेपी सांसद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर अड़े रहेंगे तो उन्हें मंत्री का पद खोना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मार्च में चुनाव के नतीजे तो सामने आ ही जाएंगे, इसमें तो सब साफ हो जाएगा, लेकिन मुकेश सहनी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जून में उनका मंत्री पद हाथ से चला जाएगा, यानी कि जून तक इनका जो एमएलसी का सीट जो है वो वैलिड है। इसके बाद बीजेपी इनको एमएलसी बनाने के लिए सपोर्ट नहीं करेगी और ये विधायक नहीं रहेंगे और इन्हें मंत्री पद भी खोना पड़ेगा, ऐसा चेतावनी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आज वो जो कुछ है वो बीजेपी की बदौलत है, ऐसा अजय निषाद कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि पहले भी वो कई बार चुनाव लड़े और हार गए, इस बार उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा और जीत मिली। अब हमें ही आप दिखा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ बीजेपी सांसद ने कहा कि अगर वह यूपी में योगी का रास्ता रोकेंगे तो हम बोचहा में उनका रास्ता रोकेंगे। अभी भी समय है, वापस आ जाएं। अगर वह अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरे रहते ये संभव नहीं होगा। हमने अपना निर्णय शीर्ष नेतृत्व को बता दिया है, अब निर्णय उनके ऊपर है, क्योंकि पार्टी में सब कुछ शीर्ष निर्णय को ही तय करना होता है। सांसद ने कहा कि यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन 165 उम्मीदवार लाएंगे कहां से। उन्होंने दावा किया कि मंत्री को उम्मीदवार मिलना मुश्किल है। इसके अलावा वह यूपी में वोट के मामले में देखें तो 4 के आंकड़ों तक भी नहीं छू पाएंगे, यानी 999 आंकड़े पर ही आउट हो जाएंगे। यूपी में निषाद समाज बहुत ही जागरूक है, वे लोग इनकी बातों में नहीं फंसने वाले हैं। सांसद ने यह भी कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, अगर वो मेरे विरोध में खड़े होंगे तो इसका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पिछली बार यानी 2019 में ही सोच रहे थे, लेकिन वो भागकर खगड़िया चले गए। 11 सीट उन्हें दिया गया था, 4 पर जीत मिली विधानसभा में, खुद हार गए, बावजूद इसके मंत्री बने हुए और हमें ही आंख दिखाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि क्लियर कट जो है वो चेतावनी कहें, धमकी कहें या सुझाव कहें, क्लियर कट जो है मुकेश सहनी को दे दिया गया है मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद अजय निषाद के द्वारा
कि अगर वो योगी का रास्ता रोकेंगे तो उन्हें मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ सकता है या फिर हटाया जा सकता है, और बोचहा में भी उनका रास्ता रोकेगा बीजेपी, वहां अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। तो अब फैसला जो है मुकेश सहनी के हाथ में है। हालांकि मुकेश सहनी ने काफी आंख दिखा दिया बीजेपी को, अब बीजेपी की बारी है और देखने वाली बात है कि मुकेश सहनी इस पर क्या फैसला लेते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।